वर्धमान है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब ये मत बोलना सर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? अरे बेटा ये फंक्शन दे देते, 4 ऑप्शन दे दिए जाते कि ये फलन हमेशा वर्धमान है, ये फलन हमेशा ह्रासमान है, ना वर्धमान है ना ह्रासमान है, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन बन जाते, है ना। तो ऐसा मत बोलना कि सिद्ध करो। जैसे बच्चे पूछ लेते हैं 1-2, बिल्कुल उनके दिमाग में ही रहता कि सर सिद्ध करो वाले भी क्वेश्चन आते हैं क्या? बेटा आईआईटी वाले कैसे भी पूछ सकते हैं, उसको टेक्निक से बना के 4 कैसे ऑप्शन में उसको डाल सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में मैं क्या समझा रहा हूं वो देखो। अभी जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या समझाया, इस क्वेश्चन में देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ठीक है यार, डिफरेंशियल करके नई बातें, मतलब कौन कौन सी पुरानी बातें रिकॉल करवा रहा हूं। जैसे वर्ग समीकरण तो क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री ये तो आपको बहुत कॉमन है, ये शायद भूल गए हो तो मैंने याद दिला दिया। अब देखना जरा, चलो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल तो करूं। डिफरेंशियल किया, ये आगे आया 9, आगे आएगा तो 6x की पावर 8, 6x की पावर 5, 6x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 6, ये फंक्शन आया। f डैश x कितना आया, 6 मैंने कॉमन निकाला, x की पावर 8 माइनस x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 आया। अब मुझे यह बताना है कि ये जो फंक्शन लिखा है, जो मैंने डिफरेंशियल निकाला है, जो मैंने डिफरेंशियल निकाला है, बेटा डिफरेंशियल निकालने में क्या दिक्कत थी, डिफरेंशियल किया है सिंपल, ये हर हाल में पॉजिटिव होगा, मतलब इसके अंदर r के अंदर x कुछ भी लिया जाए तो ये पॉजिटिव होगा। पर वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, वेरिफिकेशन देखना, बहुत प्यारा वेरिफिकेशन है यार। x क्या क्या हो सकता है, बोले x, चलो एक तो 1 से मान लो बड़ा है, एक केस 1, केस 1 लिया मैंने कि x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, या बराबर भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, केस 1 के लिए मैंने 1 से बड़ा है। अब यदि 1 से बड़ा है तो बड़ी घात ज्यादा होगी, यदि x 1 से बड़ा है, देखो आप समझो, यदि x 1 से बड़ा है तो x की पावर 4 ज्यादा होगा और x क्यूब छोटा होगा, और x यदि 0 और 1 के बीच में, मतलब फ्रैक्शन में है, तो फिर x की पावर 4 छोटा होगा और x की पावर 3 बड़ा होगा, मतलब बड़ी वाली घात ज्यादा होगी। कब? जब x 1 से बड़ा है, और x 0 और 1 के बीच मतलब पॉइंट में है, बिंदुओं में है, पॉइंट के रूप में है, तो फिर ये x की पावर 4 छोटा हो जाएगा और x क्यूब बड़ा हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूं x 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो आप देखो जरा फंक्शन डिफरेंशियल 6, मैं इसको अलग अलग 3 टुकड़ों में लिखूं कि x की पावर 8 माइनस x की पावर 5, देखो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। ऐसे ही ये भी देखो, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, या 0 हो जाएगा, 1 ले लोगे तो, और ये 1 ये भी पॉजिटिव है, तो टोटल पॉजिटिव है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि यदि x 1 से बड़ा हुआ तो ये वर्धमान होगा, 1 से बड़ा हुआ मतलब पावर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो उच्च घात बड़ी, छोटी घात छोटी, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और 1 तो पॉजिटिव है ही, दो टोटल रिजल्ट धनात्मक आएगा, मतलब x 1 से बड़े के लिए तो ये वर्धमान है। दूसरा केस देखें, केस सेकंड देखें 0 से 1 तक। अब मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन इसका बदल देता हूं, और चलो आप इसको भले ही बराबर भी ले लो 0 के, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे तो वैसे भी 1 आ जाएगा। अब इसका डिजाइन थोड़ा सा बदल, अब मुझे ये मालूम है कि जब फ्रैक्शन में तो छोटा वाला बड़ा होता है, तो देखना तरीका देखना, f डैश x को मैं ऐसा लिख रहा हूं 6, है ना। अब ये x की पावर 8 तो सबसे छोटा है, ये तो छोड़ो, इन दोनों को बारे में क्या बोलते हो कि x स्क्वायर माइनस x की पावर 5, ऐसा लिख सकता हूं। अब ये बड़ा और ये छोटा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, और इन दोनों को भी मैं ऐसा लिखूं 1 माइनस x, तो x तो 1 से छोटा है, अभी भी ये पॉजिटिव होगा, और ये तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि 0 से 1 के बीच में धनात्मक ही है ना, ऋणात्मक थोड़ी है, ये धनात्मक होगा, ये दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएंगे, x स्क्वायर बड़ा होगा, x 5 छोटा होगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस x, 1 बड़ा है x छोटा है, धनात्मक हो जाएगा, मतलब अभी भी पॉजिटिव हुआ। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि 0 से 1 के लिए भी वर्धमान है, 1 से ज्यादा के लिए तो हो ही गया। ये मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं इसमें कि बड़ी घात और छोटी घात में कब पॉजिटिव कब नेगेटिव आता है। जब x 1 से बड़ा होता है तो बड़ी घात में से छोटी घात घटाओ, धनात्मक आता है, धनात्मक आया। जब x 0 और 1 फ्रैक्शन में है तो x की पावर 8 तो अलग ले लो,
एक्स स्क्वायर माइनस x5, अब ये धनात्मक हो जाएगा और ये अभी भी पॉजिटिव है। और तीसरा केस, बोले नेगेटिव भी तो ले सकते कि x यदि नेगेटिव हुआ तो, मैंने कहा देखो जरा x नेगेटिव हुआ तो देखें जरा, x क्या दिया है 6, x की पावर 8, ये तो धनात्मक है, ये भी धनात्मक हो जाएगा। माइनस लेंगे ना, माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। एक्स स्क्वायर तो वैसे भी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, ये भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब देख रहे हो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। क्यों प्लस है? एक्स नेगेटिव है, आगे माइनस लगा है, पावर में 5 है तो प्लस है। स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। एक्स नेगेटिव है, आगे माइनस लगा है, मतलब ये माइनस एक्स भी कैसा है? प्लस है। और प्लस है मतलब टोटल अभी भी कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब फलन हर हाल में वर्धमान है।